हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईआई बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज 26 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी व्यूवर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आज का पहला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन हेतु कितने सिस्टम और सब सिस्टम को शामिल किया गया है? आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन हेतु कितने सिस्टम और सब सिस्टम को शामिल किया गया है? ए 108, बी 111, सी 105 और डी 101। ए 108, बी 111, सी 105 और डी 101। तो स्टूडेंट्स, 108 सिस्टम और सब सिस्टम को इस आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 108। देखो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादनों को मजबूत करने के लिए पहल की है। हाल ही में डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्राप्त करने के लिए 108 सिस्टम और सब सिस्टम को शामिल किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रवासी श्रमिकों हेतु ट्रांजिट होम परियोजना प्रारंभ की गई? वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रवासी श्रमिकों हेतु ट्रांजिट होम परियोजना प्रारंभ की गई? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। क्या होगा? तो ये कर्नाटक सरकार ने योजना चालू की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों हेतु रहने हेतु बेहतर स्थिति बनाने के लिए ट्रांजिट होम्स परियोजना प्रारंभ की गई। यह परियोजना केरल के अपना घर परियोजना से प्रेरित होकर शुरू की जा रही है। यह परियोजना की अपेक्षित लागत 50 करोड़ रुपए है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह देश जिसके द्वारा पाकिस्तान को सबसे उन्नत युद्धपोत टाइप 054A/P बेचा गया है? वह देश जिसके द्वारा पाकिस्तान को सबसे उन्नत युद्धपोत टाइप 054A/P बेचा गया? ए जापान, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी चीन। तो क्या होगा? जापान, अमेरिका, फ्रांस, चीन। वो कौन सा देश है? तो स्टूडेंट्स, हमें सभी को ज्ञात है कि पाकिस्तान का एक फ्रेंड्स देश की लिस्ट में आता है, वो है चीन। तो चीन के द्वारा ही बेचा गया होगा। तो यानी कि चीन वह देश है जो पाकिस्तान को सबसे उन्नत युद्धपोत टाइप 054A/P बेचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी चीन। देखो, 23 अगस्त 2020 को चीन ने पाकिस्तान के लिए एक उन्नत युद्धपोत लॉन्च किया। ये एक देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा और 4 सबसे परिष्कृत नौसैनिक प्लेटफार्मों में से पहला है। यह एक निश्चित मिसाइल फ्रिगेट है। एक फ्रिगेट एक युद्धपोत है। इसमें मिश्रित आयुध हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स।
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस स्थित है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस स्थित है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स ये प्रयोगशाला? ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी नैनीताल उत्तराखंड, सी कोलकाता पश्चिमी बंगाल और डी नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पे है? तो ये प्रयोगशाला है नैनीताल उत्तराखंड। कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड। देखो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल उत्तराखंड में एक प्रमुख शोध संस्थान है जो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। हाल ही में संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा क्षुद्र ग्रह के निर्माण संबंधी जानकारी प्रकाशित की है, जिसके अनुसार उच्च दर पर स्टार बनने के लिए आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन के उच्च घनत्व की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नुआखाई जुहार त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नुआखाई जुहार त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो नुआखाई जुहार त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखो स्टूडेंट्स ये त्यौहार ओडिशा में भी आयोजित किया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी उपरोक्त दोनों। देखो 23 अगस्त 2020 को ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया गया। यह मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसे नुआखाई पूरब या नुकाही भेद घाट की भी कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है। त्यौहार के दौरान खाद्यान्न की पूजा की जाती है। इसी के साथ हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? ए जोधपुर राजस्थान, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी गुवाहाटी असम और डी पटना बिहार। तो कहाँ हुआ है स्टूडेंट्स? जोधपुर राजस्थान, मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश, सी गुवाहाटी असम और पटना बिहार। तो यह हुआ है गुवाहाटी असम के अंदर। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी गुवाहाटी असम। देखो असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टीम ने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? किस टीम ने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? ए पेरिस सेंट जर्मेन, बी FC बार्सिलोना, सी बायर्न म्यूनिख और डी SSC नापोली। तो स्टूडेंट्स कौन सी टीम है? तो वह है बायर्न म्यूनिख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी बायर्न म्यूनिख। देखो बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर छठी बार यूरोपीय कप का खिताब जीता है।
बायर्न की चैंपियंस लीग में यह वर्ष 2013 के बाद पहली खिताबी जीत है, जबकि पिछले 9 वर्षों में खिलाड़ियों पर $1 अरब से भी अधिक धनराशि खर्च करने के बावजूद PSG को अब भी अपने पहले यूरोपीय कप का इंतजार है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? ए जैस्मिन स्वानापुरा, बी सोफिया पोपोव, सी पोर्ननोंग फुटलूम और डी जॉर्जिया हॉल। तो किसने जीता है स्टूडेंट्स? ये खिताब जीता है सोफिया पोपोव ने। देखो, सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी है। 3 शॉट की बढ़त के साथ अंतिम दौर में उतरने वाली सोफिया ने 3 अंडर 68 का स्कोर बनाया। अंतिम दौर में 67 का स्कोर बनाने वाली जैस्मिन स्वानापुरा उपविजेता रही। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्न में से किस बिंदु पर केंद्रित है? आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्न में से किस बिंदु पर केंद्रित है? ए श्रम, बी भूमि, सी लिक्विडिटी और कानून और डी उपयुक्त सभी। तो किस बिंदु पर केंद्रित है? तो देखो, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो 4L पर केंद्रित है। किस पे? 4L पर। तो उसमें देखो, पहला L आता लैंड यानी कि भूमि, तो यानी कि इस पे भी केंद्रित है। दूसरा है श्रम यानी कि लेबर, यानी कि इस पे भी केंद्रित है। फिर तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी यानी कि पैसा, और चौथा पॉइंट है लॉ यानी कि कानून, यानी कि ये इस सी पर भी केंद्रित है। तो इसका मतलब तीनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी उपयुक्त सभी। तो देखो, एक बार फिर मैं बताता हूँ कि 4L क्या है। पहला लैंड भूमि, बी लेबर श्रम, और तीसरा लिक्विडिटी यानी पैसा, और चौथा है लॉ कानून। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने किस योजना की घोषणा की? लॉकडाउन के दौरान लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने किस योजना की घोषणा की? ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, बी प्रवासी मजदूर रोजगार कल्याण, सी क्षमता निर्माण कर रोजगार को बढ़ाना, और डी प्रवासी श्रमिक रोजगार संवर्धन। तो कौन सी योजना चालू की? तो ये की थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इसका उद्घाटन कब किया गया था स्टूडेंट्स? योजना 20 जून से। तो स्टूडेंट्स, कब की गई है? 20 जून 2020 को शुरू की गई। ठीक है, तो इसी के साथ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में जल्द मिलते हैं। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हैव ए नाइस डे एंड